365 न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। खबर 365 न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की और उनकी मान्यताओं की। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश के विभिन्न स्थानों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपने देश की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि हिंदू धर्म की माने तो जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, उनकी परेशानियां और दुविधाएं दूर हो जाती हैं और मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों को उन 12 स्थानों पर स्थापित किया गया है जहां भगवान शिव शंकर ने अवतार लिया है और अपने भक्तों को दर्शन दिया है। जब आप ज्योतिर्लिंग शब्द को तोड़ते हैं तो पहला शब्द ज्योति बन जाता है, जिसका अर्थ है चमक, और लिंग भगवान शंकर के रूप का प्रकट है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात के वेरावल सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ को पारंपरिक रूप से पहला तीर्थ स्थल माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा सोमनाथ मंदिर से शुरू होती है। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर, जिसे 16 बार नष्ट कर दिया गया था और 16 बार बनाया गया था। आइए बात करते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की, जो कि मल्लिकार्जुन मंदिर। आंध्र प्रदेश के श्री शैलम स्थित मल्लिकार्जुन रायलसीमा में कुर्नूल जिले में एक पर्वत पर स्थित है। यह मल्लिकार्जुन को एक प्राचीन मंदिर में स्थापित करता है, जो वास्तुकला और मूर्तिकला से समृद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। आइए बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की, महाकाल मंदिर। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल में लिंगम स्वयंवर है। ऐसा करने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र है। यह दक्षिण का सामना करने वाला एकमात्र मंदिर भी है और मंदिर में गर्भगृह, जहाँ शिवलिंगम बैठता है, की छत पर श्री रुद्र यंत्र उल्टा लटका हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। आइए नजर डालें चौथे ज्योतिर्लिंग पर, ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में एक द्वीप पर स्थित है और एक ज्योतिर्लिंग मंदिर और ममलेश्वर मंदिर है। अब बात करते हैं पांचवें ज्योतिर्लिंग की, केदारनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड में केदारनाथ को उत्तरी कैलाश के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और कैलाश पर्वत के भगवान शिव के सबसे करीबी ज्योतिर्लिंग के रूप में। केदारनाथ हिंदू धर्म के छोटे 4 धाम तीर्थ यात्रा सर्किट का एक हिस्सा है। हिमखंडों में बसा केदारनाथ एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जो पौराणिक और परंपरा से समृद्ध है। यह एक साल में केवल 6 महीने के लिए सुलभ है। यह थेवारम में उल्लेखित वारानाडु के पडल पेत्रास्थलम में से एक है। शिव ने जंगली शुअर का रूप धारण किया और केदारनाथ में, नेपाल में काठमांडू घाटी के डोलेश्वर में उभरने के लिए पृथ्वी पर गोता लगाया। शुद्ध घी केदारनाथ लिंगम में लगाया जाता है क्योंकि शुअर घायल हो गया था। आइए प्रकाश डालें छठे ज्योतिर्लिंग पर, भीमाशंकर मंदिर। भीमाशंकर की बहुत बहस हुई। महाराष्ट्र में पुणे के पास एक भीमाशंकर मंदिर है जिसे डाकिनी देश के रूप में संदर्भित किया गया था, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर को प्राचीन दिनों में डाकिनी देश के रूप में भी जाना जाता था और श्री मोटेश्वर महादेव के नाम से भीमाशंकर मंदिर मौजूद है। एक और भीमाशंकर महाराष्ट्र की सह्याद्री श्रेणी में है। गुवाहाटी असम के पास भीमाशंकर मंदिर शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग है। लिंग पुराण के अनुसार दक्षिण, जो पवित्र महेंद्रगिरी पर्वत के पश्चिम भाग में और महेंद्र तनय नदी के तट पर स्थित है। 1974 में खुदाई की गई थी, जिसमें लिंग के चारों ओर चतुष्कोणीय शक्ति थी और पुराण के अनुसार एक उपविता द्वारा सजाया गया था।
बात करते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है, जो शायद हिंदू तीर्थ स्थलों में सबसे पवित्र है। यह थेवारम में उल्लिखित वाड़ानाडु के पड़लपेत्रा स्थलम में से एक है। मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है, जहां एक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा करने की उम्मीद है, और यदि संभव हो तो गंगा नदी पर अंतिम संस्कार के अवशेष भी डालें। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वास्तव में यह एक ऐसी जगह है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। यह सभी शिव मंदिरों में सबसे पवित्र है। मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। 3500 साल के इतिहास के साथ मंदिर शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसे काशी भी कहा जाता है। आइए अब प्रकाशित करते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। गोदावरी नदी के उद्गम से जुड़ा एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है। आइए आपको बताते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। नागेश्वर मंदिर जामनगर के पास गुजरात स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। स्तोत्रम ज्योतिर्लिंग में से एक का कहना है कि नागेश तारुका वाना में स्थित है और संभवतः वर्तमान द्वारिका क्षेत्र है। नागेश ज्योतिर्लिंग की स्थिति के अन्य दावे हैं औंधा, नागानाथ और जागेश्वर। आइए अब हम बात करते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग मंदिर की, वैद्यनाथ मंदिर। झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, और वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान है। यह भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना डिवीजन में देवघर में स्थित है। यह एक मंदिर परिसर है जिसमें बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर है, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है और 21 अन्य मंदिर हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार राक्षस राजा रावण ने वरदान प्राप्त करने के लिए मंदिर के वर्तमान स्थल पर शिव जी की पूजा की, जिसके बाद में उन्होंने दुनिया में कहर बरसाया। रावण ने बलि के रूप में शिव को एक के बाद एक अपने 10 सिर चढ़ाए। इससे प्रसन्न होकर शिव घायल हुए रावण का इलाज करने के लिए उतरे। जैसा कि उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में काम किया, उन्हें वैद्य कहा जाता है। शिव के इस पहलू से मंदिर का नाम वैद्यनाथ मंदिर दिया गया। आइए अब हम बात करते हैं रामेश्वर मंदिर की, जो कि 11वां ज्योतिर्लिंग है। तमिलनाडु में रामेश्वरम विशाल रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से सबसे दक्षिणी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह रामेश्वर स्तंभ को दर्शाता है। यह थेवारम में वर्णित पांड्या नाडु के पड़लपेट्रा स्थलम में से एक है। आइए अब हम पहुंचे हैं 12वें ज्योतिर्लिंग, जो कि सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है। घृणेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा स्थित घृणेश्वर मंदिर, जिसे कभी कभी धूमेश्वर मंदिर कहा जाता है, शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की मान्यताएं। तो देखते रहिए खबर 365 न्यूज़। नमस्कार, मैं पूजा। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।